अस्सलाम वालेकुम, मैं डायटिशियन इलिया मलिक। और आज की वीडियो में मैं पीसीओएस के ऊपर कुछ फूड्स के बारे में बात करने लगी हूँ कि कौन से फूड्स आपने लेने हैं, कौन से फूड्स आपने अवॉइड करने हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कुछ टिप्स के बारे में बताया है और कुछ ट्रिक्स के बारे में बताया है कि आप इसे किस तरह से मैनेज करें। और आज की वीडियो में मैं ऐसे फूड्स के बारे में बात करूँगी। सबसे पहला जो फूड है जो कि आपको लेना शुरू करना है, बहुत ही आसान है, दैट इज़ रोटी की। जब मैं बात करती हूँ तो घर में गंदम की रोटी आपने कंज्यूम करनी है। आपने वाइट फ्लावर को बिल्कुल भी छोड़ देना है। अगर मैं राइस की बात करूँ, वाइट राइस, अच्छा, जो गंदम की रोटी होती है या इस तरह के फूड्स हम क्यों रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स होते हैं जो आपका ब्लड शुगर लेवल फौरी जो है वो स्पाइक अप नहीं करते। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड जो होते हैं जब आप वो खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल फौरी ऊपर जाता है। और नॉर्मली डायबिटीज़ के पेशेंट को या पीसीओएस के पेशेंट को जो है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड सजेस्ट किए जाते हैं। तो आप व्हीट की रोटी लें। और अगर आपने वाइट राइस लेने हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बट आई विल नॉट रिकमेंड ब्राउन राइस, क्योंकि वो हम लोगों ने शुरू से कंज्यूम ही नहीं किए, तो उसके लिए हमारे टेस्ट बड्स भी नहीं डेवलप। लेकिन उसके लिए क्या करना है कि आपको हाई फाइब्रस फूड ऐड करना है, दैट इज़ अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। और यू हैव टू कंज्यूम वेजिटेबल्स फर्स्ट एंड देन यू विल कंज्यूम योर वाइट राइस। इसके अलावा आपको जो लो ग्लाइसेमिक के फूड्स बताए हैं मैंने, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो आपको फुल रखते हैं, आपके फैट को मेटाबलाइज करते हैं और आपकी शुगर क्रेविंग को भी सप्रेस करते हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छा सोर्स हैं। अगर मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूँ तो ये एक नंबर होता है जिस पे हम तमाम फूड्स को रखते हैं। 55 से कम जो होते हैं उनको हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। इसके दरमियान में जो होते हैं मॉडरेट होते हैं, जिसमें आ जाते हैं स्टार्ची फूड्स और जितने भी फ्रेश जूसेस होते हैं फ्रूट्स के। और इससे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड, जिसमें आ जाते हैं प्रोसेस्ड फूड्स और जितने भी रिफाइंड कार्ब्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाई प्रोटीन, कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की इनटेक इंक्रीज़ करनी है और आपके हर मील के साथ प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। आप एग्स लेना चाहते हैं, एग्स लें, चिकन लेना चाहते हैं, चिकन लें, नॉन वेज के सोर्सेज लेना चाहते हैं, लेग्यूम्स, पल्सेस, बीन्स, वट एवर यू लाइक, वट एवर यू वॉन्ट, बट यू शुड कंज्यूम प्रोटीन 3 टाइम्स अ डे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो पीसीओएस के पेशेंट को मैं देती हूँ वो ये है कि आप अपने फ्रिक्वेंट मील्स लें, यानी आप 6 मील्स लें दिन में, लेकिन वो स्मॉल पोर्शन के अंदर होने चाहिए। बजाय कि आप 3 बिग मील्स लें, आप 6 स्मॉल मील्स ले लें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इसके अलावा गुड फैट की एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें कि जो खाना आप बना रही हैं या वो देसी घी में बनाएं या फिर ऑलिव ऑयल में बनाएं, कोकोनट ऑयल में बनाएं, दीज आर वेरी गुड। और गुड फैट जो होता है वो आपके फैट सोल्युबल वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन करवाता है बॉडी में। इसके अलावा आपने सोने से पहले कोशिश करनी है कि 2 घंटे पहले कोई भी आप खाना ना ले रहे हो, हैवी मील स्पेशली ना ले रहे हो, और आपका जो स्टमक हो वो बिल्कुल लाइट हो। इसके अलावा आपने ऐसे फूड्स भी कंज्यूम नहीं करने हैं जो कि ओवर कुक किए जाते हैं, उनके मिनरल्स, वाइटामिन सब लॉस्ट हो जाते हैं, या फिर जो ओवर हीट आपको करने पड़े ओवन में। आप फ्रेश फूड बनाएं और उसको ही कंज्यूम करें। ऐसे फूड्स बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें जिसको आपको रात का बचा हुआ खाना आप दोबारा ओवर हीट करते हैं ओवन में, उसे कंज्यूम करने से अवॉइड करें। अब यहाँ पे एक चीज़, एक प्रैक्टिस जो बहुत कॉमन है हमारे घरों में, वो है प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल जिसमें बीपीए होता है एंड दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये काफ़ी आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, तो प्लीज़ अवॉइड इट। आप ग्लास के बर्तनों का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकती हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब पेशेंट जो है वो कहते हैं कि हमें पीसीओएस है, हमें वाइटामिन के सप्लीमेंट्स बता दें। तो जो बेसिक वाइटामिन इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं लेना, दैट इज़ कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12, क्रोमियम एंड सेलेनियम।
अब विटामिन डी के अलावा सबसे पहले आप चेक करवाएं, सीरम विटामिन डी का टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करें। इसके सप्लीमेंट्स को, कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डेली लें और आयरन लेवल्स भी चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है और उससे पहले कोशिश करें कि अगर उनकी आपकी बॉडी में जो कमी है वो अगर थोड़ी है तो उसे फूड से पूरा करें और अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो अगेन आपको फिर उसके लिए विटामिन्स लेने पड़ेंगे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि फूड्स कौन से हैं जो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके टेस्ट के रिजल्ट्स ऐसे हैं कि आपका विटामिन डी थोड़ा सा डेफिशिएंट है तो आप उन फूड से अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ईजिली पूरा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कहा जाता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं पीसीओएस के पेशेंट को बिल्कुल ख़त्म करवा दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको मिल्क को अवॉइड करने का कहा जाता है क्योंकि आजकल मिल्क में जो काउज़ हैं उनको कुछ इंजेक्शंस जो हैं वो हार्मोनल इंजेक्शंस इंजेक्ट किए जाते हैं। दैट इज़ नॉट गुड। अगर आप होममेड उस दूध से बना दही खाना चाहते हैं तो आप बहुत ही लिमिटेड पोर्शन में वो खा सकते हैं और बट आप मिल्क नहीं ले सकते क्योंकि अगेन इसमें हार्मोनल इंजेक्शंस ऐड किए गए हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अब आपने कोशिश करनी है कि आपका जो पीसीओएस का जर्नी है इसमें आपने प्रोसेस्ड फूड्स को, जितने भी हैं और फ्राइड फूड्स हैं, इन सब को बिल्कुल इनकी कंजप्शन बंद करनी है। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत मुश्किल है ये कैसे हम करें, तो मैं हमेशा चीज़ों के अल्टरनेट बताती हूँ कि हर चीज़ का एक हेल्दी अल्टरनेटिव होता है और आप उसको हेल्दी अल्टरनेट की तरफ लेके जा सकते हैं, अपनी डाइट में कंज्यूम भी कर सकते हैं, बट यू शुड नो कि हेल्दी अल्टरनेटिव उसका है क्या। तो इस तरह से आप उसको अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगेन बाहर का आपने प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड खाना अवॉइड करना है क्योंकि ऑलरेडी यू आर इन अ डिजीज़ कंडीशन और फिर मज़ीद ही इसको जो है वो ख़राब करेगा। अक्सर लोगों को लगता है कि जो पीसीओएस है वो एक ओवरी की डिज़ीज़ है, बट अगेन इट इज़ अ स्टमक डिजीज़। इट इज़ व्हाट यू आर ईटिंग, इट इज़ व्हाट यू आर स्ट्रेसिंग अबाउट, इट्स अबाउट योर फिजिकल एक्टिविटी, इट्स अबाउट हाउ मच यू आर स्लीपिंग, आपकी स्लीपिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने जिस तरह से स्ट्रेस के बारे में बात की है, तो स्ट्रेस को किस तरह से रिलीव कर सकते हैं। आप अपनी कोई अच्छी सी हॉबी सेट करें, गार्डनिंग की, बुक रीडिंग की। बुक रीडिंग कैन गिव यू इनर पीस, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप गार्डनिंग की हॉबी सेट कर सकते हैं, वॉकिंग की सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मूविंग आउट, सोशलाइजिंग विद योर फ्रेंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करने में। तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में जो है आपके स्ट्रेस को रिड्यूस कर रही होती हैं। इसके अलावा गुड स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जिस तरह से मैंने बताया वॉकिंग जो है आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके कॉर्टिसोल को कम करती है। सेम इट इंक्रीजेज योर हैप्पी हार्मोन्स सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। तो वॉकिंग मस्ट हैव होनी चाहिए पीसीओएस के पेशेंट के लिए, फाइबर मस्ट हैव होना चाहिए, कम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करने हैं आपने और इसके अलावा स्लीप आपने इम्प्रूव करनी है अपनी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो है ग्रीन टी के बारे में मैं ये सजेस्ट करूँगी पीसीओएस के पेशेंट को कि ग्रीन टी और जितनी भी कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं उनकी इंटेक को थोड़ा सा कम करें। इसके अलावा हर्ब्स पे आ जाते हैं। अब हर्ब्स में फ्लैक्स सीड्स माय मोस्ट फेवरेट। आप फ्लैक्स सीड लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें, उसके साथ साथ सिनेमन जो कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करेगी, दैट इज़ वेरी गुड। और क्यूमिन सीड्स भी बहुत अच्छे हैं, आई हैव मेक अ वीडियो ऑन क्यूमिन सीड्स जो कि आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा एंड मोरिंगा, ये दो हर्ब्स, इनका जो है कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। दे आर सुपर फूड एंड दे आर रियली गुड, बट अगेन आपको पता होना चाहिए कि कितनी डोज आपने ऐड करनी है और कब कब जो है इसको अपनी डाइट में ऐड करना है। जैसे कि मैंने बात की थी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी बेसिकली डाइट के अंदर या डेली रूटीन के अंदर आपको डिस्टर्ब करती हैं, उनमें से एक चीज़ है प्लास्टिक। प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जीनो एस्ट्रोजन्स होते हैं जो कि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को बॉडी में रिप्लेस कर रहे होते हैं। क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता अगेन एक पुरानी ट्रेडिशंस की तरफ आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक शैम्पूज़, अगर आप स्पेशली आप सेंसिटिव हैं तो ऑर्गेनिक शैम्पूज़, ऑर्गेनिक मेकअप, ऑर्गेनिक सोप्स को यूज़ करें।
क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। अगर मैं वॉक की बात करूँ तो वॉक को मैं हमेशा इम्पोर्टेंस देती हूँ, लेकिन ये एक हमारे यहाँ एक कल्चर नहीं है वॉक का कि नॉर्मली हम बाहर जाएं और वॉक करें, बट इसको कल्चर बनाना भी हम नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमने अपने फूड हैबिट्स को स्पॉइल किया है, अपने डाइटरी हैबिट्स को स्पॉइल किया है, अब ये इस जनरेशन पे डिपेंड करता है कि हम अगेन अपने जो है हेल्दी फूड हैबिट्स को बिल्ड करें, वॉक और एक्सरसाइज के कंसेप्ट को नॉर्मल करें और इसे कॉमन करें, ताकि हर कोई इसे जो है वो करे और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करें। अगर आप नॉर्मली देखें हमारे यहाँ तो ऐसी कमर्शियल्स आ रही होती हैं कि आप फिल्म देखते हुए या टीवी देखते हुए चिप्स का पैकेट खाएं या इंस्टेंट नूडल्स खाएं, सॉरी टू से, या इंस्टेंट मैक्रोनीस खाएं। तो वो चीज़ें हमें इतना मेंटली उनका हम पे इम्पैक्ट है कि हम बस वही चीज़ें कंज्यूम करना चाहते हैं, फ़ौरन से जाते हैं और वो चीज़ें लेकर आते हैं और हमें वो खाना बहुत पसंद है। बट ये चीज़ें फ्रॉम नेचर नहीं है, ये आपको डिस्टर्ब करती हैं। आपको लाइफ में एक ना एक टाइम पे ये फील होता है कि आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो आपकी डाइटरी हैबिट्स और डाइटरी रूटीन्स की वजह से थे। और मेडिसिन आपके सिम्टम्स को मैनेज करती हैं, वो आपको ट्रीट नहीं कर सकती। यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी रूटीन को सेट करें, तो आप ऐसे लोगों को देखना शुरू करें जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करते हैं या हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप इस तरह की कंपनी में बैठना शुरू करें जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं या हेल्थ के ऊपर बात करते हैं या इस तरह की चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो आजकल तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग भी इर्द गिर्द इस तरह के लोगों को सोशल मीडिया पे सब्सक्राइब करें या देखना शुरू करें जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, ताकि आपको भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि डाइट जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपकी हर चीज़ पे इम्पैक्ट करती है। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।